वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। पहले तो मैं तमाम मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आज बिल्कुल यहाँ पे इतना रश नहीं है जैसे अमूमन यहाँ रश हुआ करता था। बाकी मैं शुक्रिया भी करता हूँ लोगों का जो ज़्यादा घरों से नहीं निकले और नमाज के लिए भी नहीं निकले। क्या दुआ मांगी आज? बस यही अल्लाह ताला से दुआ की है कि ये जल्द से जल्द ये जो वबाई मराज से ख़त्म हो जाए तो इससे हमें निजात मिले। और जो लोगों को इससे परेशानी हुई है उनको जो इंतकाल करते हैं कुछ परेशानी नहीं में फंसे हुए उनको जल्दी से जल्दी हट मिले इससे। जी सर, आपका नाम? मैं सर शुजात अली ख़ान, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन इमामिया जम्मू। सर, जिस तरह से आज ईद है, किस तरह से ईद आपने तैयारी की थी और किस तरह से मना रहे हो, क्या आपने दुआ मांगी है? सर ये जैसे आपको मालूम ही है कि पूरी वर्ल्ड में इस वक्त ये जो एक कोरोना वायरस एक पैंडमिक जो है डिक्लेयर किया गया है, उस वजह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल बाज़ार जो है, मार्केट जो है बिल्कुल बंद है और बड़ी लिमिटेड सी लोगों ने ख़रीदो फ़रोख्त की है और वही चीज़ें ख़रीदी हैं कि जो हमारे लिए मतलब ज़रूरी हैं, जिस तरह खाना वगैरह घर में जो है बनाया जाता है। बाकी जो एक्स्ट्रा शॉपिंग है वो लोगों ने खुद से कोशिश की है, एक अच्छा स्टेप लिया है, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उसको अवॉइड किया है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट एडवाइजरीज़ हमारे को मिली हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वही हमारे को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर एक ईद हम थोड़े कम हर्षोल्लास से मनाएंगे तो शायद आने वाली ईद जो है या आने वाले जो त्यौहार हमारे ईद, दिवाली या क्रिसमस या न्यू ईयर जो है वो अच्छे तरीके से मना सकेंगे। तो ये हम कॉन्टीन्यूसली आपके माध्यम से लोगों को बोलते रहे हैं और आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा असर है। लोगों ने बड़ी एक मतलब जिसको कहते हैं समझदारी का परिचय दिया है अपनी मुस्लिम कम्युनिटी ने, कि उन्होंने कोशिश की है कि इसको जो शॉपिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए और जो अननेसेसरी बाहर निकलना है, अननेसेसरी जो घूमना है उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए। मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है। हमारे को गवर्नमेंट के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो इस वक्त जिनको हम कोविड वॉरियर्स कहते हैं, जो हमारे साथ इस वक्त ताउन कर रहे हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ ताउन करें और एक लो प्रोफाइल में जो है इस ईद को मनाएँ। एक मुद्दत से मेरे घर कोई आया ना गया, फोन से हाल ही बस पूछा बुलाया ना गया। एक मुद्दत से कोई अगर कोई सामने आया भी तो आलम ये रहा, अगर कोई सामने आया भी तो आलम ये रहा। दूरी 6 फुट की रही, हाथ मिलाया न गया और दीदार भी बस उसका अधूरा ही रहा। मास्क चेहरे पे रहा, वो भी हटाया न गया। एक मुद्दत से मेरे घर कोई आया न गया, फोन से हाल बस पूछा बुलाया न गया। एक मुद्दत से मेरे नमस्ते।
Already saying namaste. Congratulations to Harshvardhan for taking the chair. Excellencies, before taking leave of this august gathering, may I ask you all to give a standing ovation to all those frontline health workers who are risking their lives for the rest of the world, for our doctors, for our nurses, for our paramedics, for our hospital and sanitation staff, for our journalists, for our airport and security personnel, and for our army, police and paramilitary forces, and all those mothers of the COVID warriors who let their children take the risk of stepping out. We salute their dignity, their determination and their dedication. Give them a standing ovation, my friends, by clapping loud and clear, by wishing them good luck and good health. I seek your love, your association and your cooperation in my future endeavors at the WHO. Many thanks once again to all of you. इकोनॉमिक थी वो मेजर पार्ट प्ले करती थी हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री, और हम पिछले कई दशकों से एक मंदे की दौर को झेल रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद रहा हो या कुछ भी रहा हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो आपको भी ध्यान होगा, पिछले वर्ष जब अमरनाथ यात्रा चल रही थी, तो अमरनाथ यात्रा के दौरान एक सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई कि सभी टूरिस्ट जो भी हैं वो घाटी छोड़ दें, कुछ खतरा है, ये है, इस तरह से एक जो एडवाइजरी जारी हुई। और उसमें ऐसा हुआ कि जो जम्मू जो कि पूरी तरह से सेफ है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो मैक्सिमम जो कारोबार चलता था माता वैष्णो देवी के बलबूते पे चलता था, तो उस एडवाइजरी को देखते हुए लोगों ने कटरा का भी रुख करना बंद कर दिया। हालांकि उसके बाद जो ये एक फिर से दोबारा एक आदेश जारी हुआ था कि नहीं, लोग आ सकते हैं, हम पूर्णतः सेफ हैं, लेकिन फिर भी हमने इस मंदी के दौर को झेला। और उसके बाद फिर 370 का आपको पता होगा कि 5 अगस्त को जब 370 को हटाया गया, तो उसके बाद भी लोगों को एक ये हो गया कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं, और लोगों ने यहाँ मतलब उस सारी घटनाक्रम को देखते हुए जम्मू का जो टूरिज्म था वो बुरी तरीके से हमने इसको मंदी का दौर झेला। और अब चूंकि आप भी देख रहे हैं कि जैसे मुझे लगता है कि हमारे इस इंडस्ट्री को एक ग्रहण लग चुका है और इस कोरोना जैसी महामारी का दौर इस वक्त आ चुका है। और हमें बड़ी उम्मीद थी कि केंद्र सरकार जो है, जिस वक्त उन्होंने अपना ये राहत पैकेज जब वो अनाउंस कर रहे थे, तो हमें भी लगा कि हमारे सर्वाइवल या हमारे रिवाइवल के लिए कुछ ना कुछ योजनाओं का इसमें तैयार किया जाएगा, कोई मसौदा इसमें तैयार होगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो पूरी जीडीपी ग्रोथ का 10 से 15% शेयर ग्रोथ में देती है, तो उसके बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी एड्रेस नहीं हुआ। तो एक ये संदेश मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि नहीं आत्मनिर्भर बनो, या ऐसा नहीं है कि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम पहले से ही आत्मनिर्भर थे। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे केंद्र की जो सरकार है उसको भी, और हमारे जो राज्य के महामहिम गवर्नर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनसे मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि वो हमें थोड़ा सा समय दें और हमारे साथ बातचीत करें, ताकि हम अपनी जो कुछ मांगे हैं वो हम उनसे कह सकें। क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा, तो खुलने के बाद जो हक जिनसे हम महरूम थे आज तक, वो हक हमें दिए जाए और एक वातावरण हमें दिया जाए जिसके अंदर हम काम कर सकें, हमें बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि हम अपने इस बिजनेस को कहीं ना कहीं पटरी पे लाने का प्रयास कर सकें। तो जो हक की जो मैं बात कर रहा हूं, उसमें जैसे आप देखिए कि कुछ सरकार की तरफ से भी नीतियां आती हैं, और हमारे कई लोग जो हैं वो वैष्णो देवी के माता वैष्णो देवी की जो यात्रा चलती है उस पर भी निर्भर करते हैं। तो जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड भी कुछ मूलभूत सुविधाएं अपने श्रद्धालुओं को प्रदान करता है। तो हम चाहेंगे कि हमारी भागीदारी जो है उन मूलभूत सेवाओं, जिसमें कई तरह की सेवाएं आती हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो आरती के दर्शन हो, या कुछ इस तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं, तो हमारी इस
जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें, क्योंकि मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि उन सुविधाओं में हमारे ही शहर के कुछ गिने चुने लोगों की मोनोपोली है। तो मैं चाहूंगा कि वो ऐसा ना हो करके इन सुविधाओं के अंदर हमारी भागीदारी आपको किस तरीके की सुविधा चाहिए, आप ये डिमांड देखिए, जब एक श्रद्धालु या कोई भी पर्यटक जो हमारे से जब पैकेज की डिमांड करता है, तो उस पैकेज के अंदर चाहे हम उसको टैक्सी देते हैं, होटल का कमरा देते हैं, उसको साइट सीइंग देते हैं, तो इसमें कुछ सुविधाएं जो है उन पर श्राइन बोर्ड का जो प्रदान करती है, चाहे वो ऑनलाइन सर्विसेज है, तो उन ऑनलाइन सर्विसेज में जिस तरह से अमरनाथ का कोटा दिया जाता है या कुछ दिया जाता है, उस तरह की बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें भी कुछ जो हमारे श्रद्धालुगण यहाँ पे जो आते हैं वो जो हमसे डिमांड करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक मीटिंग जो है इस मार्फत, चाहे वो मुर्मू साहब से हो या जो भी अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ हम बैठ करके बात करें, उनसे हम ये तय कर सकें कि हमारी जो सुविधाएं हैं उसमें हमारे हक जो है हमें दिए जाएं, ताकि हम भी अपना जो जीवन यापन है, क्योंकि हमारा उद्योग जो है वो इस वक्त बिल्कुल ही मंदे की कगार पे है, तो इसको पटरी में लाने के लिए कौन सी, मैं नहीं कहता हूं कि आर्थिक पैकेज में आप हमें कोई अनुदान दो या कोई लोन की सुविधाएं दो, हम वो नहीं चाहते हैं। अगर वो नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि ये सुविधाएं अगर हमें मिल जाती तो हम फिर ये कह सकते हैं कि हमारा जो व्यवसाय है उसको कहीं ना कहीं एक गति जो है वो मिलेगी। ठीक। हाँ जी, मैं विक्की मनहास, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कटरा वेलफेयर टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जम्मू। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्रधान साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो गवर्नमेंट से गुजारिश की है, तो मैं भी उसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि आज हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है पिछले अमरनाथ यात्रा के सीजन से लेके आज तक मतलब इतना बुरी तरह त्रस्त हो चुका है कि हमारी हालत जो है बहुत ही दयनीय है। तो हमारे भाई जैसे टैक्सी ड्राइवर हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, होटलियर्स हैं, रिक्शा चालक हैं, या फिर इस लाइन में मतलब बहुत लंबा इसमें जो मतलब काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं अभी ज़्यादा लंबे ना जाते गवर्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो हमारा हमें एक मिलने की एक मीटिंग के लिए एक चांस दिया जाए, जिसमें हम अपनी कुछ उनके सामने कुछ अपने मांगे जो उनके साथ मिलके हम शेयर कर सकें। आपको हो गया? दिस इज सेफ है ये सबके लिए। प्ले स्टोर पे ऊपर लिखो उस पर आरोग्य सेतु AA इनका नंबर है आपके पास? अनीता जी, आपने क्वेश्चन देने फिर आप लिस्ट आ जाएगा फिर आपका सुरक्षित की दूरी पे कोई कोरोना का पेशेंट होगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जब भी आपने बाहर जाना तो ब्लूटूथ फोन करके जाना, ठीक है? ये सबको भी कराओ आप अपने आप। जी मैम। नमस्कार, मैं सवितानंद, जम्मू जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा। आज हम 44 वार्ड में और गांधीनगर मंडल में जहाँ की मंडल प्रधान है अनीता गुप्ता जी और मेरी जनरल सेक्रेटरी दिव्या जैन जी भी साथ हैं। आज हम यहाँ सभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बहनों ने किया होगा, फिर भी मैं इनसे कहूँगी कि अपने साथ जो बहन जुड़ती जाती है या अपने वार्ड में कोई भी आ रहा है जिसने ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया, उन्हें कराएं, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसने ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड ना किया हो। तो क्या फायदा होगा इसका? इससे करने से हमें ये पता चलता रहेगा कि हमारे आसपास 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दूरी पर कोई कोरोना से कोई व्यक्ति पीड़ित तो नहीं है, तो इससे हम अपने आप को बचा भी सकते हैं। तो हमें ये अवेयरनेस मिलती रहेगी, लोगों को भी ये पता चलता रहेगा कि हमारे आसपास सब सुरक्षित है या कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं है। धन्यवाद।
प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर हृदय की गहराइयों से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जेके अगेंस्ट करप्शन उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। मैं इनको आश्वासन दिलाता हूं कि मैं इसी प्रकार देश के लिए हमेशा कार्यरत रहूंगा और देश की सेवा करता रहूंगा। धन्यवाद। मैं राजू गुप्ता जेके अगेंस्ट करप्शन से आज हम अपनी टीम के साथ हमारे माननीय श्री गिल जी के पास आए हुए हैं इनको सम्मानित करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये कोरोना वायरस महामारी फैल हुई थी उसमें हमने देखा कि सफाई कर्मचारियों और पुलिस वालों ने और डॉक्टर से जिस तरह से लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा की है, उसी तरह से इन्होंने भी अपने घर बाहर से निकल के हर जगह अपने सफाई कर्मचारियों को लेकर हर जगह साफ सफाई की है। इसी तरह से हमने इसको कोरोना वायरस को देखते हुए आज हम इनके ऑफिस आए हुए दिलसा पे और यहाँ पे इनको हमने सम्मानित करते हुए दर्शाया है कि जो इन्होंने कार्य किया है वो काफी कर सभी सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट श्री गिल साहब को हमने ये बताया कि जो आपने काम किया है वो बहुत अच्छे किया है, उसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं और तथा तो हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। और हम सब घर में ही बच्चों ने सब ने नमाज घर में ही अदा कर ली। अब क्या करें, मजबूरी थी, लेकिन फिर भी हमने सब बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया, लोग घर में ही बैठे हैं सब। मस्जिद में एक बंदा बच जाता था सिर्फ और कोई नहीं जाता था। जी फहीम अहमद बाहुफोर्ट से हम, और क्योंकि लॉकडाउन है, हालात अच्छे नहीं है, मस्जिदें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, इसलिए हमने नमाज घर में ही अदा की है और सारी फैमिली के साथ की है और पूरा ख्याल रखा जा रहा है लॉकडाउन का। सारे अहले वतन को, जम्मू कश्मीर वालों को, सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। और हम चाहते हैं कि इस बार अपनी ईद ना मना के उन मज़दूरों के साथ ईद मनाई जाए जो सड़कों पे परेशान हाल हैं। अपनी ईद के कपड़े ना बना के उनकी मदद की जाए जो लोग दर बदर हैं, सड़कों पे भूखे हैं, लॉकडाउन की वजह से परेशानी में जुड़े हुए हैं। मैं सारे हिंदुस्तान वालों से, सारे जम्मू कश्मीर वालों से ये अपील करूंगा कि वो कोशिश करें गरीबों तक पहुँचे, उन तक इमदाद पहुँचाएं। मेरा नाम सलीम खान है, बाहुफोर्ट पक्का तालाब। मैं सब भाइयों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको कहना चाहता हूँ, सब भाइयों को ईद मुबारक। सब लोग खुशियों में शरीक हों। और सबसे बदकिस्मती हमारी इस टाइम ये है कि हम लॉकडाउन में हैं और डिस्टेंस बना के रखना पड़ रहा है। मस्जिदों में नमाज नहीं है, ईदगाह में नमाज नहीं है, लिहाजा फिर हमने अपने घर में ही नमाज पढ़ी है। और बाकी पूरे अपने हिंदुस्तान वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमने अपने घर में नमाज पढ़ी है, इसी तरीके से डिस्टेंस बनाकर 2-2, 4-4, 5-5 लोग जो ना वो नमाज पढ़ें। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम सादत है और मैं जम्मू में रहता हूँ। और हमारे यहाँ पे नमाज हम घर में ही अदा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये सब लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से हम घर पे ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं सभी हिंदुस्तान वासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाईचारा बना के रखें। जैसे कि अभी ये माहौल चल रहा है कि वहाँ पे तुमने बाकी हिंदुस्तान में कल ईद है, जैसे हमने ही मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे घर में वो पढ़ी है, तुम भी वहाँ पे घर में ही अदा करो नमाज। बस मेरा यही संदेश देना चाहता हूँ मैं। Thank you.
जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सनी है। सर, ये जिस तरह बात करें, संडे मार्केट है और काफ़ी ज़्यादा रश होता है इस बाज़ार में, तो आज बिल्कुल सुनसान पड़ी है, क्या वजह है? ये तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ये कोरोना की वजह से दहशत पड़ी हुई है, जो बाहर से गाहक, क्योंकि आज संडे है, संडे को मैक्सिमम इस बाज़ार में बाहर से लोग आते थे शॉपिंग करने के लिए, लोकल कम आते थे, बाहर के लोग इसलिए नहीं आ रहे कोरोना की वजह से। और जैसे कि आज जैसे कि मंडे को ईद की अनाउंसमेंट इन लोगों को थी कि मंडे को होगी ईद, तो ऑटोमेटिकली कल रात को चांद निकला तो इन्होंने आज ईद मना ली, उसकी वजह से भी रश आज बाज़ार में आपको नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं किस तरह बुरी हालत है। पहली बात तो कोरोना 2 महीने बंद के बाद लोगों के पास इतना पैसा नहीं रह चुका कि लोग शॉपिंग कर चुके। बस बहुत ज़रूरतमंद वही चीज़ें ले रहे हैं जो घर में पहनने के लिए, पजामे हों, जो पहले 500, 800, 1000 की चीज़ें खरीदते थे, अब 150, 200 की आ गए हैं, लगभग उसी रेट में आ गए। मेन है इकोनॉमिक, लोगों का पैसा होगा तो शॉपिंग करेंगे, रोज़गार ही नहीं है। आप देख सकते हैं फड़ियाँ बंद हैं, हर चीज़ बंद है, मेट्रो बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो लोगों का पैसा होगा तो शॉपिंग करेंगे, पहले अपने खाने घर के लिए देखेंगे। इसलिए मोदी जी ने कल सही बात बोली है, जान है तो जहान है। बस आपसे बात ये कहना चाहता। जी सर, आपका नाम? हरीश शर्मा। सर, जिस तरह से आज संडे है, संडे मार्केट भी होती थी, खासकर इस बाजार में तो काफ़ी ज़्यादा रश होता था, पैर रखने की जगह होती, क्या कहना चाहोगे? क्या किस बिल्कुल भाई जी, अभी 3-4 महीने पहले की बात है, जब दरबार मूव यहाँ पे था, तब तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आसपास इतना क्राउड होता था, पुलिस वाले आते थे, वो लोगों को साइड पे करते थे या ऐसा कुछ, मतलब इतना रश होता था कि बताने की बात नहीं है कि हाँ कितना काम होता था। अब सुबह से बैठे हैं, अब जो 3-4 दिन हुए लॉकडाउन को खुला हुआ है, 3-4 दिन में तो कोई वो बोलेगा कि हाँ कोई बोनी की है यहाँ पे किसी ने, तो वो बोनी का काम भी नहीं है। ये तो संडे को तो इतना बाजार लगता था, ये पूरी फड़ी वगैरह जो फड़ी मार्केट थी ये सारी सजी होती थी, लोग सुबह सुबह निकल आते थे, शाम तक खरीदारी चलती रहती थी। अब इस कोरोना के कारण तो मार्केट बड़ी स्लम्प हो चुकी है। अगर बोलोगे तो मैं सही तरीके से अगर बोल सकता हूँ तो बिल्कुल मार्केट ख़त्म हो चुकी है। यही हाल हो गया कि सुबह खोलते हैं, शाम तक अगर कोई होगा, कोई आ गया 1-2 आदमी तो चलो वो हो जाएगा, नहीं तो ये संडे मार्केट ख़त्म हो चुका है। ये पूरा बाज़ार जो था ये पूरा डिपेंड ही इसी पे था। ये यहाँ से रंडोहा बाज़ार से लेके अगर आप ऊपर मंदिर तक चले जाएंगे, ये सिर्फ संडे मार्केट पे डिपेंड था कि हाँ चलो संडे मार्केट खुलती है, लोगों को अच्छा सामान मिल जाता है, सस्ती दरों में सामान मिल जाता है, लोग आते थे, चहल पहल रहती थी। पर इस कोरोना के कारण हर चीज़ डिस्टर्ब हो चुकी है सर।